इस संसार में कोई भी मनुष्य गुणों से खाली नहीं है। सब में परमात्मा ने कुछ न कुछ गुण ज़रूर दिए हैं। ये बात अलग है कि हम उन गुणों की खोज नहीं करते और ना ही अभ्यास द्वारा उनको विकसित करने का प्रयास करते हैं। कई बार तो हमारे अंदर इतने गुण होते हैं कि मैं खुद ही नहीं जान पाता कि मैं क्या नहीं कर सकता। हो सकता है मैं अपनी योग्यता, अपने गुणों के कारण एक कुशल वक्ता बन सकता हूँ, एक सफल व्यापारी बन सकता हूँ, एक अच्छा अध्यापक बन सकता हूँ। और अगर नेतृत्व करने का गुण मुझ में है तो फिर उसके लिए तो न जाने कितने ऑप्शन आपको मिलेंगे कि आप कहीं पे भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा संगीत में अगर रुचि है तो संगीतकार, साहित्य में रुचि है साहित्यकार, कलाकार के तो न जाने कितने चीज़ें हैं कि आप अपनी कला का प्रदर्शन करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। दुनिया में हज़ारों एक से एक बड़े और महत्वपूर्ण कार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि हम तन मन से उसमें लग जाएं तो ये निश्चय मान लीजिए कि जो हम चाहेंगे जीवन में हम वो प्राप्त कर सकते हैं। विधि के विधान में सर्वत्र न्याय है। परमेश्वर ने एक बात की एक स्थान पर अगर कमी रखी है तो दूसरी ओर उससे भी शक्तिशाली गुणों का भंडार दिया है। अगर प्रकृति एक चीज़ हमसे छीनती है तो 10 देती भी है। उसके विधान में कोई कमी नहीं है। सर्वत्र भंडार ही भंडार हैं और वो मुक्त हस्त से इस अक्षय भंडार से गुणों का दान कर रहा है। हमें अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण सहृदयता से करना चाहिए। मतलब अच्छे से पहले अपने आप को हम चेक करें कि वाकई मेरे व्यक्तित्व में क्या खासियत है। और अगर हमें खुद नहीं पता चलता है तो हम अपने आसपास के लोगों से पूछें कि मुझ में कौन सा गुण है, मुझ में कौन सी योग्यता है, किस बात में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अपने गुणों का विकास कर सकता हूँ और अपने क्षेत्र में महान बन सकता हूँ। अगर हम ये इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो संसार में कहीं न कहीं कोई बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेंगे। और यही जीवन में हमको करना है, ना कि हमें हर वक्त हीन भावना रखनी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता और हर वक्त अपने जीवन के दुखों का, तकलीफ़ों का रोना रोते रोते ही इस संसार से चला जाऊं। ये कोई जीवन नहीं है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है भी, कोई टेंशन है भी, तो उसकी भी प्रकृति में कितने साधन हैं। और संगीत तो कहते हैं कि अमोघ औषधि है हमारे चिंताओं को, हमारे टेंशन को दूर करने का। अगर हमारा सुर अच्छा हो और अगर हमारे दिमाग में कोई बात हो, कोई परेशानी हो, तो हम अगर सुर में गाना गाते हैं तो ऐसे लगता है हमारे दुख और पीड़ा बाहर निकल गई, हमारे मन में जो भार था वो निकल गया, हमारा मन हल्का हो गया। और आदिकाल में तो जो भी दुख तकलीफ़ वाले लोग होते थे तो उनके वेदना को निवारण करने के लिए भक्त, योगी या सांसारिक व्यक्ति अक्सर संगीत का ही प्रयोग करते थे। कभी ये न समझें कि हम अच्छा नहीं गा सकते। ठीक है, किसी किसी का सुर अच्छा नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं भी गा सकते तो भी गाएं। अगर किसी और के सामने गाने में हमको हिचक महसूस होती है तो आप अकेले में गाओ। और हमारे अंतर में अगर कोई बात है, कोई बात मुझे परेशान कर रही है, तो किसी मनुष्य के आगे रोना मत रोइए, क्योंकि आजकल कौन किसकी तकलीफ़ को समझता है, बल्कि कई बार तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो सबसे सरल साधन, सबसे सुंदर साधन, सबसे पवित्र साधन है ना कि आप भगवान की मूर्ति के सामने अपनी शंकाओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी व्यथाओं को, अपने पापों को प्रकट कर दीजिए। और पश्चातापमयी वाणी में जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। और इस बात में अद्भुत शक्ति है, कभी आजमा के देख लीजिएगा। किसी कवि ने कहा है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। जब कवि ने ये पंक्ति कही होगी
तो उसको कितनी मानसिक शांति प्राप्त हुई होगी। अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करें और हमारी किन किन बातों में रुचि है और परमात्मा की तरफ से मेरे अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी योग्यताएं हैं, कौन सी काबिलियतें हैं और किस बात में मुझे विशेष दिलचस्पी है, उस चीज़ की एक सूची बनाएं और अपने जीवन में जो भी समय हमको मिलता है मनोरंजनों में, मोबाइलों में, टीवियों में व्यर्थ न गंवाइए और अपनी जो अंदर आपके कोई भी गुण या योग्यता है उसका विकास करिए। और जब हम इन कार्यों में लग जाएंगे ना, तब हमको पुरानी बातें, लोगों की बातें, जीवन की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, ये सब याद करने का समय ही नहीं मिलेगा और हमको जीवन में कुछ न कुछ करने का एक आधार मिल जाएगा और मेरे जीवन में जो भी परेशानी है उनका बोझ भी घट जाएगा। कोशिश ये करें जीवन में अपने गुणों को तलाशें और जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करें, ना कि पिछली बातें, पिछले दुख, पिछला जो भी मेरे जीवन में घटित हो चुका है या भविष्य की चिंताओं में ही अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद न करें। हरि ओम।